हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम अपनी मुख्य पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ सहर्ष स्वीकारा है के बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कवि के जीवन में क्या नहीं है? ए गरीबी, बी गंभीर अनुभव, सी भीतर की भावनाएं या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। व्याख्या इस प्रकार है। कविता में कहा गया है कि गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब। अर्थात कवि के जीवन में गरीबी है, गंभीर अनुभव हैं और भीतर की भावनाएं हैं। इसीलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, वह तुम्हें प्यारा है वाक्य में तुम्हें कौन हो सकता है? ए कवि, बी कवि का वैरी, सी प्रिया या दिवंगता माँ या डी संसार। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, प्रिया या दिवंगता माँ। यहाँ पर तुम्हें शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ प्रिया या दिवंगता माँ के लिए होगा, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, मौलिक है में मौलिक शब्द का क्या अर्थ है? ए काल्पनिक, बी मूलभूत, सी अपनाया हुआ या डी सीखा हुआ। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मूलभूत। मौलिक शब्द का अर्थ होता है मूलभूत, अर्थात जिसे कहीं से अपनाया ना गया हो। अंग्रेजी में जिसे रियल कहते हैं, नॉट कॉपीड फ्रॉम अदर्स। अगला प्रश्न, जाने क्या रिश्ता है जाने क्या नाता है, इस पंक्ति से क्या निष्कर्ष निकलता है? ए कवि अपने रिश्ते से अनजान है, बी कवि का प्रिय से घनिष्ठ संबंध है कि वह शब्दों में नहीं बता सकता, सी कवि को संसार से लेना देना नहीं है या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कवि का प्रिय से घनिष्ठ संबंध है कि वह शब्दों में नहीं बता सकता। इस पंक्ति से ज्ञात होता है कि कवि का प्रिय से गहरा नाता है जिसे कवि शब्दों में नहीं बता पा रहा है। इसीलिए वह कहता है कि जाने क्या रिश्ता है जाने क्या नाता है। अगला प्रश्न, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है में कौन सा अलंकार है? ए विरोधाभास, बी पुनरुक्ति प्रकाश, सी ए व बी दोनों या डी अनुप्रास अलंकार। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। उड़ेलना अर्थात बहाना और फिर भर भर आना एक दूसरे के विलोम हैं, इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर भर शब्द 2 बार आया है और दोनों जगह उसका अर्थ वही है, अर्थात दोनों जगह आए भर शब्द के अर्थ अलग अलग नहीं हैं, अतः पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो सही है, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न, दिल में क्या झरना है में कौन सा अलंकार है? ए प्रश्न अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी मानवीकरण अलंकार या डी उत्प्रेक्षा अलंकार। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रश्न अलंकार। अगला प्रश्न, यहाँ दिल में क्या झरना है पंक्ति में प्रश्न किया गया है अतः प्रश्न अलंकार है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे कवि ने सहर्ष स्वीकारा है? ए सुख दुख के अनुभूतियाँ, बी व्यक्तित्व की दृढ़ता, सी प्रौढ़ विचार या डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कविता में कवि ने जीवन के सुख दुखों को, सभी प्रकार के अनुभवों को, व्यक्तित्व की दृढ़ता को, अभिनव नवाचार एवं प्रौढ़ विचारों को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न, मीठे पानी का सोता है में सोता शब्द का क्या अर्थ है? ए सोना, बी समुद्र, सी स्रोत या डी ए व बी दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्रोत। यहाँ पर सोता शब्द का अर्थ है स्रोत, अर्थात जहाँ किसी वस्तु का आरंभ हो अथवा जन्म हो। अगला प्रश्न, मुस्कराता चांद ज्यों धरती पर रात भर में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार,
बी उपमा अलंकार, सी मानवीकरण अलंकार या डी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सही उत्तर है ऑप्शन सी मानवीकरण अलंकार। यहाँ चांद को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, चांद का मानवीकरण किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न, मीठे पानी का सोता है में कौन सा अलंकार है? ए पुनरुक्ति प्रकाश, बी उपमा अलंकार, सी रूपक अलंकार या डी उत्प्रेक्षा अलंकार। सही उत्तर है ऑप्शन सी रूपक अलंकार। Thank you for watching. Please subscribe the channel, press the bell icon and never miss an update.